शुरुआत करेंगे सबसे पहली गरम खबर से। आज हम शुरुआत करना चाहेंगे राजीव जी आपसे। थैंक यू। क्या ऐसी कौन सी गर्मा गर्म खबर ला? चाय तो बहुत गर्म पिलाते हो चाय आप, तो सर। गर्म है, चाय मेरी भी पड़ी है यहाँ, लेकिन खबर सुनाता हूँ मैं, क्योंकि वो इटसेल्फ इतनी गर्म है कि चाय की जरूरत नहीं है। गर्म इन द सेंस इट इज अबाउट शाहरुख खान सन आर्यन। ओह यस, सबने देखा है, वो तो खैर खबर है ही कि उसने ट्रेलर रिलीज किया है, बैड First एस look, बॉलीवुड, yeah. द बैड, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, Yeah. बॉलीवुड की बैड्स के बारे में है। ट्रेलर में उसने खुद भी कुछ शॉट दिया है, आवाज़ उसकी काफ़ी अप्रिशिएट हुई है। शाहरुख की रिजेम्बलेंस ऐसा लगता है क्यों नहीं आ रहा है हीरो बन के, बट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू टेक एन एंट्री बिफोर द कैमरा थ्रू बिहाइंड द कैमरा। ये उसने एक चाल चली है शायद कि मैं राइटर डायरेक्टर बन के पहले पीछे से देखता हूँ, सारा माहौल का कंफर्टेबल लगेगा तो फिर मैं हीरो बन के आता हूँ नेक्स्ट। लरिसा बोसेनी, शी इज़ अ मॉडल कम एक्ट्रेस आर्यन की। वो ब्राज़ीलियन है, पूरी फैमिली के साथ इंस्टाग्राम में टच में रहती है, फेसबुक में, दे आर टुगेदर। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तारीफ की है इस ट्रेलर की आर्यन की, आर्यन को पूरा पुश कर रही है, बोल रही है इज द बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट दिस, बहुत एक्साइटेड है। आपको शायद पता नहीं, आपने एक फिल्म आई थी देसी बॉयज़, उसमें अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ जो डांस कर रही थी वो यही लड़की थी, लरिसा। इसके बाद इसने एक तेलुगु फिल्म भी की और एक्टिंग करती है। और सुना है ऐसे फ्रॉम इनसाइडर्स, मे बी इट इज़ राइट और रॉन्ग, इवन इन दिस फिल्म या इन दिस वेब सीरीज या इन दिस वॉट एवर जो बन रही है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, शी इज ऑल्सो प्लेइंग अ पिवटल रोल, जो आर्यन की गर्लफ्रेंड है। एंड आई एम श्योर आर्यन विल कम इन द नेक्स्ट फिल्म आफ्टर किंग एज अ हीरो इन शाहरुख खान नेक्स्ट फिल्म रेड चिलीज की। अब देख लेना। बहुत ही ज्यादा गर्म खबर थी सर। आर्यन ब्राजीलियन है, याद नहीं आ रही मुझे, मैंने पिक्चरें तो देखी है। उसमें है ना, सुबह होने ना दे वो गाना, शाम, उसके अंदर है वो वन ऑफ द डांसर्स, बट वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट बोलते हैं उसको। दोनों के सुबह नहीं होने दे रहा है सर उस ब्राजीलियन की। अच्छा जो टीजर जो लॉन्च किया बहुत अच्छा है, नेटफ्लिक्स पे आप देख सकेंगे, ग्रैंड लग रहा है। लक्ष लालवानी मेन हीरो है उस वेब सीरीज के। इंडस्ट्री के ढेर सारे लोग हैं, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, करण जौहर, पता नहीं किस किस ने दिया है। और बॉलीवुड की कितनी सच्चाई लोगों के सामने लेके आते हैं, ये आपको देखने पे पता चलेगा। एक न्यूज है किंग खान शाहरुख खान के बारे में। अरे वाह, बेटी की हो गया, बाप की खबर है। ओके, किंग रिलीज होने की प्लानिंग थी अगले साल 2 अक्टूबर 2026 जी। आपको पता होगा पिछले दिनों शाहरुख खान की शोल्डर इंजरी हो गई। कंफ्यूजन है कि सेट पे हुई, दूसरी जगह हुई। खैर इलाज चल रहा है और लंबा चलेगा, तो जो शूट अगस्त सितंबर में शुरू होने वाला था वो थोड़ा रुक गया है। यही वजह है कि पिक्चर आप शाहरुख की 2026 में नहीं देख सकेंगे, ये 2027 में ही आएगी। एक और साल खिंच गई सर। ये किसी भी बड़े स्टार के लिए ना, ये लंबा गैप बहुत ही हानिकारक है। 2023 में शाहरुख ने 1 नहीं 2 नहीं 3 चौथी में गेस्ट अपीयरेंस भी किया। आपने उनकी पठान देखी, जवान देखी, डंकी देखी, टाइगर 3 में नजर आए, और अब 24, 25, 26 में न दिख के आपको शायद 26 में दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही रॉन्ग प्लानिंग है शाहरुख खान के फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इतने बड़े स्टार की कम से एक फिल्म तो कम से कम है। जब आप अक्षय कुमार, अजय देवगन, राजकुमार जैसी 4-4, 5-5 फिल्में देख सकते हैं, आप तो एक कम से कम तो दे सकते हो सर। बात सही है। शोले का वेव चला हुआ है हर जगह। शोले जो सबसे बड़ी फिल्म हिंदुस्तान बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की, जिसने कमाल के मतलब बिजनेस किए हैं, 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो सब अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हर जगह रिलीज हो रही है, कनाडा से शुरू हो रही, बट इंडिया में भी आएगी ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन रेशमा पठान जो डुप्लीकेट थी हेमा मालिनी की, जिसने डबल्स बोलते हैं हम लोग, डुप्लीकेट, उसने वो घोड़े पे जो रोल किया था, जब वो घोड़ा गाड़ी चला के चल दन्नो बसंती की इज्जत खतरे में और भगाया था उसने धड़ाधड़, वो शॉट एक्शन ओरिएंटेड इतना जबरदस्त दिया था। शी वॉज अ स्टंट आर्टिस्ट। तो उसने एक 100 रुपये का नोट धर्म जी ने उसके बाद उसको दिया था, खुश होके बोला था वाह रेशमा तुझे शेरनी है। वो अभी तक उसने संभाल कर रखा है, एंड शी वॉज रिमेम्बरिंग।
और उसके बाद धर्म जी ने सबको पार्टी दी थी, पूरी यूनिट में सबने सेलिब्रेट किया था, इतना बढ़िया शॉट था, तालियां पड़ रही थी, बिकॉज दैट वाज द ब्रिलियंट शॉट ऑफ हेमा मालिनी ऑन टांगा उसका था ना, वो जो बसंती चलाती। तो रेशमा पठान अपने ढंग से याद कर रही है, बाकी सब लोग अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं। अभी हाई टाइम, आई थिंक शोले शुड कम इन 4K 70 mm। अगले हफ्ते लगा देना चाहिए सर, अगले हफ्ते कोई पिक्चर है नहीं, ये दोनों पिक्चर भी लेकिन अब चली नहीं है। लेकिन अपनी बसंती नाराज हो गई है क्या हो गया मेकर से। बसंती को इसलिए गुस्सा आ गया, जो री रिलीज वर्जिन हो रहा है उसमें उन्होंने एंड चेंज कर दिया है। तो हेमा जी बहुत नाराज हैं कि आपने एंड क्यों बदल दिया, जो ओरिजिनल जो रिलीज हुई थी 75 में आपको वही एंड दिखाना चाहिए था। तो शी इज नॉट हैप्पी। बात करते हैं बी सुभाष की फिल्म डिस्को डांसर जो 1982 में आई थी। क्या इसकी सिक्वल में या रीमेक में काम करेंगे रणबीर कपूर या अल्लू अर्जुन? बी सुभाष की दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको बनाऊं। इसकी स्टोरी लिख रहे हैं मौली सर के पिताजी डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद जी। काफ़ी स्टोरी लिखी जा चुकी थी, बाद में मामला कोर्ट में फंस गया आईपी राइट्स को लेके, लेकिन अब बी सुभाष केस जीत चुके हैं, वापस स्टोरी पे काम चल रहा है। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो फिल्म को खुद डायरेक्ट करें और रणबीर कपूर या अल्लू अर्जुन जो अच्छे डांसर हैं वो इसी को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल चॉइस उनके ऊपर भी छोड़ दी है कि अगर उनको डायरेक्टर दूसरा चाहिए तो वो ला सकते हैं। तो कब बनेगी इंतजार कीजिए डिस्को डांसर, जिसने मिथुन को एक बड़ा डिस्को डांसर स्टैब्लिश करके उनको एक नया मुकाम दिया था इस फिल्म से सर। और रशिया में पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी डिस्को डांसर। और शायद संभवतः शूट रशिया में शूट करने की प्लानिंग है बी सुभाष की कि वहां पर फिल्म को शूट किया जाए। अभी इन दिनों में यूक्रेन रशिया का जब चल रहा है, भाई भाई हो जाएंगे। तो अच्छा, डिस्को डांसर को ऑल द बेस्ट। मैं करण जौहर की बात करना चाहता था। करण जौहर ने ये कहा है अभी एक इंटरव्यू में कि 2025 में वो सोच रहा था, डीप थिंकिंग कर रहा था, देख रहा था 2026 में ही इज गोइंग टू डायरेक्ट बिग फिल्म्स। जैसे आपने कुछ कुछ होता है देखिए, कभी खुशी कभी, ऐसा एक दौर आने वाला है विच ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड ही इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग सम बिग फिल्म्स। 2026 का इंतजार करो। धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर आर गोइंग टू ब्रिंग द बिगेस्ट फिल्म्स डायरेक्टेड बाय करण जौहर। अब जो छोटे छोटे जो नेपो किड्स हैं उनसे भी तौबा करके करण जौहर वामिका गाबी को लेके पिक्चर बना रहे हैं। एक तो शुरू कर चुके थे, दूसरी भी शुरू कर दी है। सोचिए एक मेकर के क्या दिन आ गए हैं। कहाँ शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह उनके साथ फिल्में बनते थे, आज वामिका गाबी के साथ फिल्म बना रहे हैं। तो ये डाउनफॉल है एक बड़े बैनर का। बात करते हैं सैयारा की। टर्न एंड ट्विस्ट ले रहा है, हो सकता है बहुत बड़ा ट्विस्ट ले लेगा चलो, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। करण पिक्चर अच्छी बनाता था। क्या सैयारा की सीक्वल बनेगी? बड़ी हिट गई है, लोग कैश करते हैं। धर्मा ने तो सीक्वल की लाइन लगा के रखी है, धूम 1 हो, टाइगर हो, हाँ? तो सैयारा की और मोहित सूरी तो सीक्वल बनाने में माहिर हैं, लेकिन उनको सिग्नल का इंतजार है, आदित्य चोपड़ा उनको गो अहेड बोलें तो इसकी शायद सीक्वल बन जाए। साथ ही दोनों का बोलते हैं जोरदार रोमांस चल रहा है। फिल्म के लीडिंग पेयर आहान पांडे और अनीत पड्डा का, दोनों घूमने फिर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। गुड कि एक रियलिस्टिक आपको लव स्टोरी नजर आएगी अगली फिल्म में। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड यार। राज कपूर साहब बोलते थे कि आप फिल्म कर रहे हो, मैंने अनीत पड्डा को रील्स में भी देखा, उसमें भी वही सेम शक्ल लेके घूम रही है सर। हाँ, सेम। दूसरा एक्सप्रेशन ही नहीं है उसके चेहरे पे। सैयारा जो पिक्चर में जो शक्ल थी वही शक्ल वही एक्सप्रेशन, तो वही तो लोग देखना चाहते हैं। पीपल आर लविंग हर। अरे कुछ तो अलग थोड़ा सा मेरे को लगता है आहान पांडे को धूम में शायद लाएगा। सर धूम 4 तो अनाउंस कर चुके हैं रणबीर कपूर के साथ। डोंट यू थिंक आहान पांडे को एक कुछ देगा, क्योंकि ही वांट्स नाउ टू पुट ऑल हिज पावर टू मेक अ हिट। अगर रणबीर कपूर ने ना बोल दिया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रामायण में बिजी हूँ या एनिमल पार्क में बिजी हूँ, तो संभवतः शायद धूम 4 आहान पांडे को मिल जाए। और धूम पता नहीं डायरेक्टर भी कौन होगा। आयन मुखर्जी की न्यूज चल रही थी, लेकिन इतनी बड़ी फ्लॉप देने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि उसको फिट कर सकेंगे।